अबे और कितनी देर भाई, कब आएगा तुम्हारा पिज्जा? अरे आ जाएगा यार, थोड़ा सा वेट तो करो। भाई साहब को थोड़ा थोड़ा सब्र कर भाई, भूख लगी है यार। पता नहीं इनका पिज्जा कब आएगा। पिज्जा ऑर्डर किया है यार ये शिनचैन पिंचैन ने, एंड कब से वेट कर रहा हूँ भाई, कब से। जरा एक बार तुम लोग टाइम देखो, 9 बजने वाले हैं। यस 9 बजने वाले हैं, रात के 9 बजने वाले हैं और इनका पिज्जा अभी तक नहीं आया। और तुम्हें पता है इन लोगों ने ऑर्डर कब किया था? 7 बजे। बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने, लगभग 7 बजे के करीब इन लोगों ने पिज्जा ऑर्डर किया था और 9 बज गए हैं, लेकिन अभी तक पिज्जा वाले का कोई आता पता नहीं है। फोन कर रहे हैं हम लोग, वो फोन नहीं उठा रहा। भाई कब आएगा पिज्जा कब आएगा? अरे यार आएगा, थोड़ा सा और वेट कर लो। कितना मिनट दिखा रहा है भाई फोन तुम्हारा? अरे यार 10 मिनट और सिर्फ। कब से 10 मिनट भाई, पिज्जा ही नहीं आ रहा है। इनका दिमाग खराब हो रखा है। 9 बज गए हैं, भूख लगी पड़ी है। अरे यार परेशानी हो गया हूँ मैं आज तो। लगभग गैस 10 बज चुके हैं और अभी तक इनका पिज्जा नहीं आया। कब आएगा भाई? अरे यार वो पिज्जा वाला दिखा रहा है यार सिर्फ 5 मिनट और। अबे कब होंगे तुम्हारे 10 मिनट और 5 मिनट? भाई साहब कल हम भी तो कोशिश कर ही रहे हैं, आ जाएगा पिज्जा तो बता देंगे तुझे। अबे भूख लगी है भाई, शाम को 7 बजे से इंतजार कर रहा हूँ मैं। अरे तो इतना इंतजार किया, थोड़ा और कर लो यार। और क्या ही कर सकता हूँ, और ऑप्शन भी क्या है मेरे पास भाई? इनका पिज्जा ही नहीं आ रहा। इससे अच्छा तो मैं कुछ भी बना के खा लेता भाई। इनका पिज्जा के चक्कर में भाई 3-4 घंटों से ऐसी भूखा घूम रहा हूँ मैं। अब मुझे गुस्सा आ रही है, क्योंकि जैसे जैसे मुझे भूख लगती है वैसे वैसे मुझे गुस्सा आने लग जाती है भाई। थोड़ा और वेट करते हैं। तो तुम्हें पता है कितने बज रहे हैं गाइस इस वक्त? डू यू नो एनी गेसेस? मैं तुम्हें बताता हूँ। 12 बज चुके हैं रात के और हमारे बगल वाले पड़ोसी के घर में भाई पार्टी चल रही है। शर्मा जी के यहाँ खतरनाक वाली पार्टी हो रही है और हमारे यहाँ एक पिज्ज़ा नहीं आया है। तुम्हें पता है कितना टाइम हो गया? 5 घंटे हो गए हैं पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हुए और अभी तक पिज़्ज़ा का कुछ अता पता नहीं है कि अभी आएगा भी कि नहीं आएगा। भाई कब आएगा तुम्हारा पिज़्ज़ा? अरे हो गया यार, हो गया। अच्छा आ गया? कहाँ है? अरे हो गया यार, पिज़्ज़ा का ऑर्डर कैंसिल कर दिया उन लोगों ने। व्हाट? क्या? भाई साहब कल क्या हो गया? तेरे कान ठीक से काम नहीं कर रहे क्या? हमने कहा पिज्जा का ऑर्डर कैंसिल कर दिया उन लोगों ने। 5 घंटे बाद तुम्हारे पिज्जा का ऑर्डर कैंसिल हो गया? अरे हाँ यार हो गया ऑर्डर कैंसिल, इसमें क्या कर सकते हैं, हमारी क्या गलती है यार। इसका मतलब पिज्जा नहीं आ रहा है? अरे बिल्कुल भी नहीं आ रहा है यार, अब पिज्जा दोबारा ऑर्डर करना पड़ेगा। एक बात बताओ सच तुम लोगों ने पिज्जा ऑर्डर किया भी था? अरे किया था यार, 25 रुपए वाला पिज्जा ऑर्डर किया था हमने। 25 रुपए का कौन सा पिज्जा मिलता है? भाई साहब कल बहुत ही ज्यादा तगड़ी स्कीम चल रही थी बे। उसमें था कि 25 रुपए दो और पिज्जा आ जाएगा बढ़िया वाला। अच्छा कहाँ की स्कीम थी? कौन सा ऐप था भाई वो? अरे यार वो किसी ऐप से नहीं, हमने बहुत ही तगड़ी वाली वेबसाइट से पिज्जा मंगाया था। अच्छा उस वेबसाइट का नाम बताना जरा। अरे वो वेबसाइट अब खुली नहीं रही यार। डेट मीन्स कि वो कोई स्कैम था भाई। 25 रुपए में कहाँ पिज्जा मिलता है? कलुआ यार बात तो सही कह रहा है भाई। तुम्हारे स्कैम के चक्कर में मैं 5 घंटों से भूखा घूम रहा हूँ। अरे यार सॉरी, लेकिन हमें लगा सच में सस्ते में पिज्जा मिल जाएगा। अरे छोड़ो भाई सस्ते का चक्कर, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, तुम लोग मत करो। ठीक है यार तुम ही कर लो। भाई पता नहीं किसी स्कैम वेबसाइट पे 25 रुपए दे दिए इन लोगों ने। पिज्जा का इंतजार करवा रहे हैं 5 घंटे से। हद है भाई हद है। वेट लेट्स ऑर्डर गाइस, मैं ही पिज्जा ऑर्डर कर देता हूँ। ये रहा पिज्जा, ठीक है ये वाला, ऑर्डर नाउ। यस डन। चलो भाई पिज्ज़ा का ऑर्डर तो कर दिया है, 15-20 मिनट में आ जाएगा। भाई पहली बता देते तुम लोगों ने इतना सस्ता। अरे यार परेशान कर दिया। इससे अच्छा सच में ही मैं खुद ही कर लेता पिज़्ज़ा ऑर्डर। पता नहीं कहाँ से कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है 25 रुपए में। पूरा स्कैम था, ले गए इसके 25 रुपए। वेल अब जो मैंने ऑर्डर किया है वो जल्दी आ जाएगा और फाइनली हमारी भूख मिटेगी। 12 बज गए रात के, भूखा घूम रहा हूँ मैं शाम के 7 बजे से ही, 5 घंटों से भूखा। वेट करते हैं, 15 मिनट हो गए यार। हेलो कोई है क्या? ओ आया, मैं आया, आ गया फाइनली, पिज्जा वाला आ गया। हेलो सर पिज्जा हेयर। अरे आया भाई आया, फाइनली पिज्जा आ ही गया हमारा। ओ थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच पिज्जा लाने के लिए। अरे सर देखा हमारी फास्ट डिलीवरी? बहुत ही बढ़िया है सर आपकी डिलीवरी। 15-16 मिनट के अंदर आप इतना बड़ा पिज्जा लेकर आ गए। सर ऐसे ही काम होता है हमारे यहाँ। तो जब भी आपको अगली बार पिज्जा की जरूरत पड़े तो प्लीज हमारी ही दुकान को याद करना। ठीक है। और सर रेटिंग हो जाए कुछ? अरे दे दूंगा मैं रेटिंग, तुम पहले पिज्जा तो दो। और सर थोड़े, अरे सर दे रहा हूँ पैसे दे रहा हूँ, पहले पिज्जा तो दो। सर हम लोग, हमारी पॉलिसी है, हम लोग पहले पैसे लेते हैं फिर पिज्जा देते हैं। दे रहा हूँ यार पैसे दे दिए आप। पिज्जा
सर वो हल्की सी टिप हो जाती तो। अरे भाई दे रहा हूँ टिप भी। अब तो पिज़्ज़ा। सर वो हल्का सा रेटिंग। और अब पहले पिज़्ज़ा तो दो मेरा। ओके सर। अरे भाई यहाँ जोरों की भूख लगी है और वो पिज़्ज़ा वाला पैसे दो, टिप दो, रेटिंग दो, इतनी सारी चीज़ें। अरे भाई सब दे दूंगा, पहले पिज़्ज़ा तो दे। आ जाओ शिनचैन पिनचैन, एंजॉय किया जाए अपना पिज़्ज़ा। मज़ा आ गया भाई। थोड़े से और स्लाइसेस बचे हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। तुम्हें खाना है तो खा लो यार, 3-4 स्लाइसेस और बचे हैं। अरे नहीं यार, हो गया बस, इतने में पेट भर जाएगा। वैसे एक मैंने चीज़ नोटिस की भाई। बैक कलवा क्या नोटिस किया? पिज़्ज़ा ज़्यादा सस्ते में मिल गया क्या? नहीं भाई कुछ और। मैंने एक टिकट नोटिस किया इस पिज़्ज़ा के बॉक्स पे। दिखाइयो ज़रा। ये रहा टिकट भाई। अरे ये कैसा टिकट है यार? उस पे लिखा है भाई कि अगर ये टिकट आपके पिज़्ज़ा बॉक्स में मिला है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप हो हमारे लकी ड्रॉ के विजेता और आपको एक बड़ी सी शिप दी जाएगी 1 दिन के लिए फ्री में। सच में? अरे कॉल करके पूछो यार उस पे नंबर पे। ठीक है ओके गाइज, ये जो लकी ड्रॉ की टिकट थी इस पे जो नंबर था वहाँ पर मैंने कॉल कर दिया। अभी कोई उठाए तो ज़रा बात हो। ओके उठा लिया किसी ने। हेलो सर हेलो। आप कौन? मेरा नाम सर फ्रैंकलिन क्लिंटन है और हमारे पिज़्ज़ा के बॉक्स में एक लॉटरी का टिकट निकला है। अरे वाह, तो आप हैं हमारे लकी ड्रॉ के विनर। सर ये लकी ड्रॉ में लिखा है कि आपको 1 दिन के लिए ट्रिप के लिए शिप दी जाएगी। बिल्कुल सही लिखा है। आप एक काम करिए, आप और आपके अगर किसी दोस्त को जाना हो आपके संग ट्रिप पे तो आप सब आ जाइए अपने ट्रिप का सामान लेके कल सुबह बीच पे। अच्छा सर, कितने बजे? सुबह 8 बजे आ जाओ सर आप। और उसके बाद आपको प्रोवाइड करेगी हमारी कंपनी एक बहुत बड़ी शिप। ओके। जिसका रेंट आपको नहीं देना है और वो शिप आपको पूरे 1 दिन के लिए मिलेगी। अरे वाह, उसको मैं लेकर कहीं भी जा सकता हूँ? बिल्कुल सर, जहाँ मर्जी वहाँ आप जा सकते हैं। बहुत लग्जरी शिप होगी ये। ठीक है सर, हम लोग कल सुबह 8 बजे पहुँच जाएंगे बीच पे। ओके, पियर के पास मिलेगा हमें। ओके सर, ओके पियर के पास पहुंच जाएंगे। ओ भाई साहब मजे आ गए भाई। ये लिटरली में एक लॉटरी की टिकट है। मैं कलवा ये कोई स्कैम तो नहीं है? अबे चलो बे, स्कैम में तुम लोग फंसते हो, मैं नहीं। 25 रुपए का पिज्जा खरीदने चले थे, वो था स्कैम, ये नहीं है भाई। हमारे पिज्जा के अंदर लिटरली में एक लॉटरी की टिकट निकली है जिसमें हमारा प्राइज ये मिला है भाई कि हमें पूरे 1 दिन के लिए एक बड़ी सी लग्जरी शिप दी जाएगी। बैक कलवा ये तो बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी चीज है यार। अरे लेकिन एक बात तो बताओ। क्या बात बताऊं मैं? अरे यही कि ये शिप हमें देगा कौन? अबे ये जो कंपनी है जिसने ये लॉटरी निकाली है वो बंदे। अरे लेकिन वो बंदे देंगे कहाँ पर ये शिप? शिप हमें मिलेगी लॉस सैंटोस के बीच पे, वहां पर हमें जाना पड़ेगा। मैं भाई साहब कलुआ, और शिप का खर्चा वो सब भी वही देंगे, हमें बस अपनी ट्रिप का सामान लेके जाना है। तो चलो अभी फटाफट से सो जाते हैं, कल सुबह थोड़ा जल्दी उठ के तैयारी करके, ज्यादा सामान नहीं ले जाएंगे, थोड़ा बहुत खाने पीने के स्नैक्स वगैरह ले लेंगे, या फिर वो भी क्या लेना है वो तो रास्ते में खरीद लेंगे, एंड देन फिर चलेंगे मस्त वाली ट्रिप पे। मजा आने वाला है गाइस, कल सुबह हम लोग ट्रिप पे जाएंगे। वाओ, दिस इज गोना बी ग्रेट। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है सुहानी सी और तुम लोग जग भी गए। अरे चलो चलो ट्रिप पे जो चलना है। ओके ठीक है, तो सारे बंदे तैयार। सुनो भाई, कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा ट्रिप पे। अरे बदतमीजी तुम ही करते हो यार सबसे ज्यादा। व्हाट? ओह, तुम लोग परेशान कर देते हो, कभी इधर घूमते हो कभी उधर घूमते हो। देखो भाई, हमें एक बड़ी सी शिप मिलेगी और उस शिप पे हम 4 बंदों के अलावा और कोई नहीं होने वाला है। यस, सिर्फ हमें ही वो शिप चलानी है। तो तुम लोग संभल के अच्छा अपना एक कोना पकड़ लेना, एंड देन फिर मैं रहूंगा उस शिप का पायलट। अरे पायलट शिप का होता है क्या? पायलट नहीं, पायरेट। और पायरेट भी नहीं, पायरेट तो अलग चीज हो गई। कैप्टन, हाँ कैप्टन, मैं बनूंगा उस शिप का कैप्टन। एंड फिर हम लोग चलेंगे एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन एक्सप्लोर क्या करेंगे? देखेंगे लॉस सैंटोस के अलावा इधर कुछ आजू बाजू कोई जगह हो, कोई आइलैंड वाइलैंड हो, एक्सप्लोर करने के लिए चलेंगे। मजे आएंगे यार, तुम लोग बस तैयार हो जाओ। अरे तो तैयार तो है, जरा एक बार टाइम तो देखो। टाइम देख लेते हैं। वेट, 7:22, 8 बजे तक का टाइम है भाई। बस हमारे पास आधा घंटा है बीच पहुंचने के लिए। वही तो, जल्दी जल्दी सब कुछ करो। अबे करना क्या है, ये डुबकी मारी, ओके नहा लिया मैं। अब चलो भाई, चलो गाड़ी निकालते हैं अपनी बाहर, चलते हैं। क्या दिक्कत वाली बात है? लेट्स गो गाइस, फटाफट से निकलते हैं। ओह, गाड़ी तो अपनी बाहर ही है। वाह, गाड़ी भी निकालने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी से तो बस तुम लोग आके बैठ जाओ गाड़ी में, फिर चलते हैं बीच पे। मजा आएगा गाइस, तुम लोग रेडी हो जाओ भाई। वैसे अभी तक तुम लोगों ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुम्हें कर देना चाहिए। हम लोग इतने बढ़िया ट्रिप पे जा रहे हैं, इस बात के लिए लाइक तो बनता है यार। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
और हो सके तो बताओ यार कमेंट में कि क्या लगता है, ये ट्रिप बढ़िया होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, या बहुत ही खतरनाक होने वाली है। अबे आओ ना भाई, तुम लोग कहाँ रह गए? अरे कहाँ रह गए भाई? अरे थोड़ा सुसु वगैरह कर रहे थे यार। क्यों, शिप में बाथरूम नहीं होगा? क्या पता है यार। मैं तो बाथरूम नहीं होगा तो कोई बात नहीं, समुद्र में ही तो जा रहे हैं, कर लेंगे वहाँ सूसू। अबे चुप बैठ जाओ यार, इतनी बढ़िया ट्रिप पे जा रहा हूँ, तुम लोग कहाँ सूसू लेके बैठ गए। तो चलते हैं गाइस अभी बीच की तरफ। भाई देखो यार, ट्रिप पे तो हम लोग नॉर्मली अपने पैसों से भी जा सकते हैं, बट फ्री की चीज एंजॉय करने का मजा ही कुछ अलग है। ये सच बता रहा हूँ मैं, जब फ्री की चीज मिले और वो भी एक बढ़िया सी शिप, लग्जरी शिप, एक दिन की ट्रिप के लिए, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। कहाँ हम लोग परेशान हो रहे थे कल 5 घंटे लेट से पिज्जा मिला इस वजह से, बट पिज्जा मिला भी तो कैसा वाला पिज्जा मिला भाई, लॉटरी की टिकट वाला, जिसमें हमारी लॉटरी लगी सीधे एक शिप। और वो शिप हमें जिंदगी भर के लिए नहीं मिलने वाली भाई, मैं पहले ही बता देता हूँ। वो शिप हमें सिर्फ एक दिन के लिए मिल रही है, रेंट फ्री रहेगा बस, वो एक दिन की ट्रिप के लिए वो शिप दी जा रही है। अरे इधर कहाँ जा रहे हो तुम? इधर थोड़ी ना है बीच। अबे चिप्स वगैरह नहीं लेंगे? कल यार मेरे लिए भी काफी सामान ले लियो यार, टेंशन मत लो, सब कुछ ले लिया जाएगा। हेलो भाई साहब, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, पता नहीं क्या क्या, बिस्किट, सब कुछ दे दो, सब कुछ, कुकीज वगैरह सब कुछ। थैंक यू सर। आ जाओ लॉन्डो, चला जाए बीच की तरफ अब। यस, गाड़ी में बैठो जल्दी जल्दी। कपड़े क्या सॉलिड पहन रखे हैं मैंने, आजकल वैसे भी हल्की हल्की ठंड पड़ रही है लॉस एंडोस में, ये कपड़े एकदम बढ़िया रहते हैं। अपनी गाड़ी देखो BMW क्या बढ़िया लग रही है, और चौप देखो, धूप नहीं आने दे रहा है गाड़ी के अंदर जरा सी भी, सनरूफ के ऊपर ही लौंडा खड़ा हो गया है। बीच की तरफ जाने के लिए हम लोग इस वाले शॉर्टकट का यूज़ वैसे कर सकते हैं, बट रास्ते में माइकल का घर पड़ेगा, और माइकल ने देख लिया तो फिर वो हज़ारों सवाल पूछेगा, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस वाले रास्ते को इग्नोर करते हैं, सामने वाले रास्ते से जाएंगे ताकि रास्ते में हमें माइकल ना मिले। यस, चलो गाइस एक काम करता हूँ, मैं तुम लोगों से डायरेक्टली बीच पे पहुँचने के बाद ही मिलता हूँ। लेट्स गो फास्ट। कलुआ यार, बीच पे पहुंचने तो वाले हैं, लेकिन बीच तो इतना बड़ा है, एग्जैक्टली हमें जाना कहाँ है? वो बताया था भाई उसने कल रात को कॉल पे, हमें जाना है पियर के पास, लॉस एंटोस के बीच पे जो पियर नहीं है उसके पास जाना है हमें, तो वहीं पर वो मिलेगा हमें। लेट्स गो गाइस, दिस इज़ द बीच, एवरीबडी नोज दिस। एंड वो रहा पियर। पियर के पास कोई बोट लेके है क्या? कोई शिप वगैरह, बोट वगैरह कुछ भी नहीं दिख रही भाई। कलुआ उस तरफ तो नहीं, लगता तो नहीं है उस तरफ, क्योंकि काफ़ी कम बंदे होते हैं इधर। नहीं भाई, इधर तो नहीं है कोई, उसी तरफ जाना चाहिए हमें आई गेस। लेट्स गो, उस तरफ ही चलते हैं भाई चुपचाप। पियर तो यही है यार, कहाँ है वो शिप वाला? ओ वो तो रही, अबे ले भाई, इतनी बड़ी शिप तो है, दिखी ही नहीं रही। ओ हेलो सर, हेलो हेलो। आपका नाम? मेरा नाम सर फ्रैंकलिन क्लिंटन, कल बात हुई थी ना आपसे। ओह हेलो सर, हेलो हेलो, वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले तो आपको। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये देख लीजिए, आपकी यही बोट है। अच्छा बढ़िया है सर, काफ़ी महंगी सी लग रही है। यस सर, ये शिप अगर आप अपने पैसों से खरीदने जाएंगे लगभग 50 करोड़ की पड़ेगी ये। क्या इतनी महंगी क्यों? काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस है। अच्छा तो सर ये एक दिन के लिए मिल रही है हमें? बिल्कुल, अगर आपको एक दिन से ज़्यादा टाइम लगता है तो आपको उसका एक्स्ट्रा एक रेंट पे करना पड़ेगा। वो रेंट कितना है सर? वो तो अगर आप एक दिन से ज़्यादा लेते हो तभी बताऊंगा मैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं एक दिन के अंदर ही अंदर अपनी ट्रिप कंप्लीट करके आ जाऊं। कॉन्ग्रेचुलेशन सर एक बार फिर से। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये बोट ले जाऊं मैं? बिल्कुल। कौन कौन जा रहा है आपके साथ? मीट शिनचैन, मीट पिंचन एंड मीट आर डॉगी चॉप। बैग कलवा डॉगी, आई मीन अपनी फैमिली मेंबर है, आई मीन फैमिली का एक मेंबर है चॉप। अच्छा ओके सर। हाँ ठीक है, तो जाए हम लोग? ऑब्वियसली सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टकलू साहब, आई मीन टकलू सर, आई मीन भाई साहब। और चलो भाई चलते हैं। ये मिली है शिप, काफ़ी बढ़िया सी शिप है यार, मज़ा ही आ जाएगा। हैप्पी जर्नी सर। थैंक यू वेरी मच सर। आ जाओ ए शिंजन पिंजन चॉप, अरे आप मज़े करने के लिए रेडी हो जाओ लॉन्डो। और शिनचैन को देखो भाई, पहली जगह लेके बैठ गया, और यहाँ पिंचन चढ़ ही नहीं पा रहा है बोट पे, वो गिर रहा है बार बार। अबे तुझे क्या हो गया? अरे बार बार मैं तो फिसल रहा हूँ यार। अब है भाई, ये चढ़ ही नहीं पा रहा है, एक सेकंड। बोट भी तो पूरी टेढ़ी हो गई है। बोट नहीं है ये, शिप है ये। बोट तो उसे कहते हैं, उधर जेट्स की वगैरह और वो सस्ती सी एक बोट दिख रही है वो। दिस इज अ शिप। वंस अगेन थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस क्रेजी एक्सपीरियंस जो अभी हमें मिलने वाला है। सारे बंदे अपनी जगह ले चुके हैं। अरे चलो यार चलो। थैंक यू सर, थैंक यू वंस अगेन। मैं कल मिलता हूँ आपको इसी टाइम पे।
कितने बज रहे हैं? 9 बजे, 9 बजे के करीब सर। थैंक यू वेरी मच। आ जाओ लोंड। अबे 9 बज गए यार यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। काम लोग सोच रहे थे कि 8 बजे पहुँच जाएंगे, बट कोई बात नहीं भाई, अभी फन शुरू होता है। फाइनली ऑफिशियली फन जो है वो अब शुरू होता है। जो मज़े आने वाले हैं ना भाई इस ट्रिप पे, मैं बता रहा हूँ, दिल खुश हो जाएगा तुम लोगों का। आ जाओ। सामने क्या है वो? कार्गो प्लेन। ओके गॉट इट। कहाँ चले भाई? डायरेक्शन तो बोलो शिनचैन पिंचैन। अरे मैं तो कह रहा हूँ यार एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। एयरपोर्ट की तरफ जाके क्या करोगे? अरे एयरपोर्ट से सीधा जाएंगे यार। ओह नाइस लोकेशन। चलो भाई उधर के भी एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। वेल दिस इज आवर शिप गाइस, जो कि हमें ऑब्वियसली लॉटरी में मिली है। पूरे 1 दिन के लिए रेंट पे, टोटल 24 घंटों के लिए रेंट पे हमें ये शिप मिली है। एंड लेट्स सी क्या एंजॉय कर सकते हैं हम लोग इस शिप से, कितना निचोड़ सकते हैं इस शिप को। फ्यूल तो पूरा होगा ना भाई शिप के अंदर? क्योंकि पता नहीं भाई, पहली बार मैं शिप चला रहा हूँ कोई। आई होप फ्यूल वगैरह भर रखा हो इन लोगों ने। वेल किस डायरेक्शन में बोल रहे थे तुम लोग? अरे सामने की तरफ चलते हैं यार कहीं तो। ठीक है चलो। थोड़ा सा लॉस सैंटोस पीछे क्या छोड़ा, ये देखो भाई आगे की तरफ ये तूफान सा ही आ गया है। लॉस सैंटोस ही है वो, लग तो रहा है भाई, बट ये देख रहे हो ज़रा सा लॉस सैंटोस से आगे निकलते ही मौसम कितना ज़्यादा अजीब व गरीब ऐसे फॉगी सा हो जाता है। और लहरें कितनी ऊंची उठ रही है भाई। अब ऐसा समुद्री तूफान में ना फंस जाए हमारी शिप, गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज़्यादा बड़ी। बट ज़रा एक्सपीरियंस लेते हैं यार, शिप से तो हम लोग जाते ही रहेंगे, बट ज़रा इस शिप को अच्छी तरीके से फील करते हैं। ये देखो सामने। अब यार एक सेकेंड, ये शिप टिकती क्यों नहीं है एक जगह पे? लहरों की वजह से हो रहा है ये, लहरों की वजह से। हाँ तो इस शिप को यहाँ टिका दिया मैंने। ये देखो गाइस, इसे डेक कहते हैं, ये जो सामने वाला इलाका है। और यहाँ पर हम लोग टाइटैनिक वाला पोज कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है अभी, छोड़ो। बाकी यहाँ से सबसे ब्यूटीफुल नज़ारे और सबसे जो तगड़ा फील आता है वो यहीं से आता है। यहाँ के अलावा पूरी शिप पे सबसे ज़्यादा मज़ा और कहीं नहीं आता भाई, यहीं पर आता है। जो फील है, जो वाइब है, और तुम्हें फील होता है कि हाँ भाई कोई कैप्टन है बंदा। वेल अभी फील लेने का टाइम नहीं है, क्योंकि अभी शिप को चलाने का टाइम है। चलाते हैं शिप को मज़े से। एंड ये कैसी चिड़िया है भाई, पता नहीं कहाँ से चिड़िया उड़ के आ रही है। चलो आगे की तरफ। पानी के अंदर तो टाइम का ही पता नहीं चलता है यार, हम लोग पता नहीं किस डायरेक्शन में कहाँ जाके कहाँ पहुँच चुके हैं। और तुम्हें पता है दोपहर के 2 बज रहे हैं। ये बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने भाई, ये ज़रा फ़ोन में देखो, दोपहर के 2 बज रहे हैं और पता भी नहीं लग रहा है कहाँ हम लोग। बस जाए जा रहे हैं कि डायरेक्शन में। आई होप हमें कोई आइलैंड मिले, वहाँ पर टिके एंड बस वापस आ जाए, हो जाएगी हमारी ट्रिप कंप्लीट। आई डोंट नो वेयर वी आर। ओए उधर आइलैंड दिख रहा है क्या? अरे लग तो रहा है कुछ आइलैंड जैसा। बैक कर लिया संभल के बे, मैंने सुना बहुत सारे वो पायरेट्स वाले आइलैंड भी होते हैं इधर। अबे हमारे पास कौन सा खजाना है कोई हमसे लूटेगा? अबे क्या पता तुझे स्लेव बना के रख लें वो। ओ हाँ यार ये भी बात है, स्लेव वगैरह बना लिया, मुझे बंदी बना लिया, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं नहीं गुलामी करने वाला भाई। बट इतना नेगेटिव क्यों सोचना है? थोड़ा पॉजिटिव सोच रखो यार। तुम लोग कितना नेगेटिव सोचते हो? अरे हम लोग तो बस तुम्हें सावधान कर रहे थे यार। मत करो मुझे सावधान, मुझे सावधानी की ज़रूरत नहीं है। मुझे तो चाहिए एक आइलैंड जिससे हमारी इस ट्रिप को हम लोग यादगार बना सकें। और मुझे लग रहा है हम लोगों को आइलैंड मिल गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है हम लोग घूम फिर के वापस लॉस सैंटोस ही पहुंच गए? आई डोंट थिंक हम लोग घूम फिर के लॉस सैंटोस पहुंचे हैं भाई। ये डेफिनेटली कोई नई जगह ही है। वो देखो पाम ट्री, नई लॉस सैंटोस नहीं है ये, कोई पूरा ही एक नया आइलैंड है। अरे वाह यार ये, अबे डेजर्ट है क्या ये? रेतीला आइलैंड। वाह, क्या पता इस आइलैंड में हमें बंदे मिलेंगे। ओह शिप है क्या? वो शिप रैक है शायद, वो कोई शिप आया होगा एंड यहीं पर शायद क्रैश कर गया होगा। मे बी पॉसिबल, मे बी नॉट। ओह शिट, मैं क्यों ठोक रहा हूँ अपनी शिप इसमें। यस गाइस, कुछ ज़्यादा ही बड़ी शिप है वो तो। हमारी शिप तो उसके सामने कुछ भी नहीं लग रही भाई। और ये मुझे लग रहा है इस वाले जगह पे अटक गई है। या तो ख़राब हो गई होगी, या तो इस आइलैंड पे जो आया होगा वो टपक गया होगा। अरे अब तुम नेगेटिव बातें कर रहे हो यार। हाँ ठीक है। बाकी आइलैंड तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा है। थोड़ा मौसम और साफ़ होता तो ज़्यादा बेटर व्यू मिलता। काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है यार। वैसे टाइम बताऊँ मैं तुम्हें, 9 बज चुके हैं रात के। कुछ भी कहो, आइलैंड तो काफ़ी प्यारा सा लग रहा है यार। थोड़ी फॉग जो है वो भी कम हो चुकी है, तो आइलैंड भी एक्सप्लोर करने में मज़ा आएगा। आइलैंड बढ़िया लग रहा है। वो क्या है सामने की तरफ? अरे यार कुछ डरावना सा लग रहा है वो तो। डोंट से कि वो कोई खोपड़ी है। ओह शिट, व्हाट द हेल, क्या है वो? अरे इस आइलैंड पे इतनी बड़ी खोपड़ी क्यों है यार? ओह दिस इज क्रेजी भाई, ये तो मैंने कुछ पहली बार देखा है। दिस इज क्रेजी, जस्ट लुक एट दिस भाई। इस आइलैंड पे क्या ब्यूटीफुल एक खोपड़ी बनी हुई है। इसकी फोटो खींचना बनता है। ये कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है।
ओ वाओ दिस इज एपिक। मैं इसके संग एक सेल्फी लूंगा। अरे हमारी भी सेल्फी यार। बाद में तुम्हारी सेल्फी बाद में, पहले मेरी। ओ दिस इज क्रेजी, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है भाई। ये आइलैंड मुझे लग रहा है कोई हॉरर आइलैंड है। जिस हिसाब की सेल्फी आई और जिस हिसाब से इतनी बड़ी खोपड़ी है, तुम्हें लग रहा होगा छोटी सी खोपड़ी है। नहीं भाई, साइज कंपैरिजन देखो, बगल में ये पाम ट्री है। सोचो अब कितनी बड़ी खोपड़ी है। उतरे हैं क्या बोलते हो तुम लोग? अरे चलो यार चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलो फिर, डरते हैं क्या? हम लोग डरते नहीं है गाइस किसी भी चीज से। आ जाओ इस जगह पे चलते हैं। लेट्स गो। कंट्रोल करते हैं बोट को, आई मीन बोट नहीं, अपनी शिप को। एंड इस जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए और देखा जाए कैसा है ये आइलैंड। ओह दिस इज सो ब्यूटीफुल। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग शिप पे ही रहो, मैं थोड़ा सा इस एरिया को एक्सप्लोर करता हूँ। अरे सब मिलके यार, बहुत सारी खतरनाक चीजें हो सकती हैं। तुम्हें एक्सप्लोर करना है तो इधर ही एक्सप्लोर कर लो भाई। मेरे पास गन है, तुम्हारे पास होगी नहीं। वेल ये चीज़ तो देख ही ली भाई, इतना बड़ा स्कल, कितनी बड़ी खोपड़ी, उसके अंदर लाइट भी जल रही है। यार ये बहुत ही एपिक चीज़ देखी है मैंने इतने टाइम बाद। बढ़िया डिसीजन रहा यार। आई मीन डिसीजन तो खैर क्या, ये तो हमारे लक ने तय किया है। व्हाट द हेल इज दिस? ओह शिट, किसी की लाश पड़ी हुई है। हेलो एक्सक्यूज मी, हेलो भाई साहब, एक्सक्यूज मी ब्रदर, हेलो। ओह शिट, भाई इसे किसने मारा भाई? भाई पता नहीं यार, अब तो डर लग रहा है मुझे। ओए एक सेकंड, इस आइलैंड पे आवाजें कैसी आ रही है? ध्यान से सुनो तुम लोग जरा ये आवाजें। भाई ये डेफिनेटली हॉरर आइलैंड है, अभी तक आ रही हैं वो आवाजें। ये कितनी ज्यादा डरावनी आवाजें हैं भाई। मेरी हालत खराब हो रही है, बट आई वांट टू जस्ट एक्सप्लोर भाई। भले कितनी भी डरावनी आवाजें आए। ओह बंद हो गई आवाजें। थोड़ा सा एक्सप्लोर तो मैं करूंगा ही, चाहे कुछ भी हो जाएगा। इज आई वांट टू जस्ट एक्सप्लोर द आइलैंड। शिनचैन पिंचन को मैंने साइड में टिका दिया है भाई। उन्होंने मैंने कहा कि भाई शिप वगैरह से मत निकलना, क्योंकि ये जगह बहुत खतरनाक हो सकती है। तो इसीलिए वैसे भी इस जगह पे लाशें वगैरह दिख रही हैं, उनकी वैसी हालत खराब हो जाएगी। अगर वो मेरे संग होते तो कहते निकलते हैं जल्दी निकलते हैं। बट मुझे एक्सप्लोर करना है थोड़ा सा। यहाँ पर सैंड कासल बने हुए हैं, डैट मीन्स कोई बंदा। ओह शिट, फिर से वो आवाज़ें। अब क्या ड्रामा है ये आवाज़ों का? वेल यहाँ पर एक सैंड कासल, एक नहीं काफ़ी सारे सैंड कासल बने हुए हैं। डैट मीन्स यहाँ पर बंदे आए होंगे, छाते वाते भी लगे पड़े हैं। ये देखो ट्यूब भी है, तो इसका मतलब बंदे तो आए होंगे यहाँ पर डेफिनेटली। बट उसमें से लाशें मुझे दिखी हैं, डैट मीन्स वो बंदे टपक गए। इसका मतलब ये एक हॉरर आइलैंड है पक्का भाई, का बता रहा हूँ मैं। ये क्या है, जिम बना रखा है क्या? यहाँ पहले बंदे रहा करते थे क्या? आई हैव नो आइडिया भाई यहाँ पर ऐसा जिम क्यों है रैंडमली। बट कुछ तो राज होगा यार इस आइलैंड का, जो कि मुझे नहीं पता। वो क्या, एक और लाश लगती है। लाशों के अलावा और क्या हो सकता है इस आइलैंड पे? बट काफ़ी अलग वाइब है यार यहाँ पे आके, काफ़ी अलग। ओ उधर लाइट जल रही है, एक सेकेंड, ये क्या है? ओ ये बाइक है ये तो। अरे वाह भाई, वैसे तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा इसमें। ये देखो ज़रा, मेरे पास नॉर्मली टॉर्च होती नहीं है, बट आज मेरे पास टॉर्च भी है। क्या क्रेजी चीज़ है भाई। बाइक मिल गई यार। इस पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। ओके लेट्स गो, लेट्स सी क्या है यहाँ पर। कुछ भी नहीं है जनरली तो यहाँ पे, बस घास है पहाड़ पे। ये कैसा आइलैंड है यार? एक तरफ डेजर्ट है, एक तरफ इतनी सारी घास उगी पड़ी है। हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल भाई? ये पॉसिबल कैसे है? ज़रा मेरे को कोई बताएगा? हैं, एक तरफ घास एक तरफ डेजर्ट, कैसे सकता है ये? बाकी उधर की तरफ चलते हैं यार, उधर के एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। भाई ये पेड़ हवा में है, ये पेड़ हवा में है। और फिर से वो डरावनी आवाज़ें आ रही है मुझे। और भाई ये पेड़ हवा में क्यों है? अरे हॉरर आइलैंड है ये, डेफिनेटली एक हॉरर आइलैंड है भाई। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, शर्त के साथ कह रहा हूँ। ये देखो लाइटें जल रही है हवा में रैंडमली, आउट ऑफ नोवेयर, पता नहीं क्यों। ये डेफिनेटली एक हॉरर आइलैंड है। ये देखो एक ब्रिज बना हुआ है, वो देखो वो पूरा आइलैंड जो है रेत से बना हुआ है। ये भी, लेकिन पीछे पता नहीं क्यों घास उगी थी। ये ब्रिज है बीच में इस आइलैंड के। एंड देन ये रहा वो शिप जो कि हमें शुरुआत में दिखा था। इसके अलावा इस डेजर्टेड आइलैंड पे भी कोई नहीं है। एक आध लाशें दिखी है मुझे, एक ही दिखी है मेनली, तो और कुछ नहीं। ओह शिट, एक और लाश। ओह लाशें तो है भाई। ये जगह थोड़ी सी डरावनी तो है, यहाँ पर लाशें दिख रही हैं डरावनी। पीछे क्या है? कुछ भी नहीं। गाड़ी रोको, पानी में ना गिर जाऊँ मैं। वेल इस पे भी कुछ भी नहीं है डेजर्टेड आइलैंड पे। ठीक है, ये वाला आइलैंड तो पूरा खाली है, ना यहाँ पर घास उगी पड़ी है, ना कोई बड़ी सी खोपड़ी लगी हुई है। बस ये आइलैंड ऐसी है, पाम ट्रीज वगैरह उगे पड़े हैं 2-4, एंड दैट्स इट। इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है। बोट तो वैसे देखो यहाँ पर भी है, बोट तो मुझे उधर भी दिख रही है। एक सेकेंड, वो बोट चालू होती है क्या? एक बार ज़रा देख के आते हैं।
ना भाई बोट नहीं चालू होती है, तो पुरानी सी, काफ़ी पुरानी सी बोट लग रही है मुझे। नहीं भाई, इस बड़ी सी शिप को एक्सप्लोर करते हो। ये बहुत बड़ी शिप है, हमारी शिप इसके सामने कुछ भी नहीं है भाई, जबकि हमारी तो लॉटरी वालों ने शिप दी है तब भी। ओ वाह, इस शिप के पीछे जेट्स की है, वो भी काम नहीं करती होंगी ऑब्वियसली। तो मुझे लग रहा है कोई बड़ा सा शिप शायद इस आइलैंड से टकराया, एंड देन जितने भी बंदे थे इस शिप पे वो सारे टपक गए इस आइलैंड पे, हॉरर आइलैंड पे। उन्हीं की लाशें एक दो इधर उधर दिख रही हैं मुझे। यस गाइस, ये बड़ी सी शिप होगी। ये देखो हेलीपैड भी है, लाइट वाइट भी जल रही है शिप पे। तो ये बड़ी सी शिप होगी, बहुत बड़ी क्रूज शिप। एंड देन ये इस आइलैंड से टकराई। जैसे टाइटैनिक वाला हाल हुआ था भाई, वैसे ही कुछ हाल हो गया है यहाँ पे। एंड किस्मत ख़राब थी उन शिप वाले लोगों की, सारे के सारे यहीं पर रह गए एंड ज़्यादातर मर गए। सारे भी मर ही गए होंगे, इधर उधर उनकी बॉडीज़ होंगी भाई, या तो पानी में या तो कहीं और। बट हाँ, ये हाल हुआ कुछ इस शिप का। यही बैक स्टोरी लग रही है मुझे तो। वेल, अब ये हाल किसने किया, क्यों किया, वो तो हमें तभी पता चलेगा जब हम लोग यहाँ पर इस हॉरर आइलैंड पर कुछ टाइम रहेंगे। बट यहाँ पर कौन रहना चाहेगा, कोई भी नहीं। मैं तो बिल्कुल ना रहूँ यहाँ पे। निकल लेते हैं भाई, अपना लॉस सैंटोस बेस्ट है। और वैसे भी एक दिन के लिए ही हमें वो शिप फ्री में मिली है, तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, वरना उसका हमें रेंट देना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना चाहिए। यस गाइस, बहुत एक्सप्लोर कर लिया भाई इस जगह को। वापस वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर वो बड़ी सी खोपड़ी बनी हुई है और शिनचैन पिंचन चौप है, जहाँ अपनी बोट पे, आई मीन अपनी शिप पे, वहीं चलते हैं। लेट्स गो बैक। भाई पेड़ क्यों हवा में उड़ रहे हैं इधर रैंडमली। शिनचैन पिंचन और चॉप, आ गया मैं वापस। अरे यार, तुम्हारे पास बाइक भी है? बाइक है नहीं, बाइक मिली मुझे यहाँ पर। कलुआ, बाइक तुझे किसने दी? तेरा दोस्त भी बन गया क्या कोई यहाँ पे? अबे दोस्त नहीं बना है, यहाँ पर काफी सारे बंदे हैं, सारे टपक गए हैं। अरे क्या बकवास कर रहे हो यार। हाँ भाई, और बड़ी सी वो जो शिप नहीं है, मुझे लग रहा है सारे बंदे उसी पे आए होंगे। ये बाइक वाइक भी उसी पे रख के लाए होंगे बंदे। वो शिप इस आइलैंड से टकराई एंड देन हमेशा हमेशा के लिए वो शिप यहीं पर अटक के रह गए। एंड जितने बंदे होंगे इस आइलैंड पे वो सारे टपक गए। मुझे तो यही लग रहा है ये एक हॉरर आइलैंड है और हमें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकलना चाहिए। अरे तुम्हें वो डरावनी आवाजें आ रही थी क्या? हाँ, मुझे भी आ रही थी भाई। देख, अभी भी आ रही है वो डरावनी आवाजें, अभी भी आ रही है भाई, चीखने चिल्लाने की। यहाँ से निकलना ही में ही भलाई है। अरे यार, टाइम क्या हो रहा है वैसे? टाइम 4 बज रहे हैं भाई सुबह के। अरे तो फिर चलो यार, हमारे पास सिर्फ सुबह के 9 बजे तक का टाइम है। बैक कर लो। हाँ भाई, वरना 9 बजे तक नहीं पहुंचे तो अलग से रेंट देना पड़ेगा। यस गाइस, इस आइलैंड से निकलते हैं भाई फटाफट। ओ नो, हमारी शिप अटक गई। अब बैक कर लो, बकवास मत कर बे। ओ नहीं, सच में भाई ये शिप फंस गई है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? अरे जैसे उस क्रूज शिप का हाल हुआ वही हाल तो नहीं हो गया ना हमारी शिप का? पता नहीं भाई, लेकिन वेट। बैक कर लिया यार, डर लग रहा है। क्या बोल रहा है तू? एक सेकंड यार, रुक जा, मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ शिप को। धक्का देना पड़ेगा। क्या हो गया भाई? ओह शिट, ओह नो, कम ऑन। ओ भाई, ये तो अटक गई है रेत में। अबे ये रेत है कि क्विक सैंड है भाई? कैसे रेत है कि दलदल है, क्या है भाई? हमारी शिप कैसे अटक गई इसमें? ओह नो गाइस, भाई अगर ये शिप नहीं निकली तो बैक कर लो, उन लाशों वाला हमारा भी हाल ना हो जाए भाई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा मैं। कम ऑन, इस शिप को हमें बाहर निकालना ही पड़ेगा गाइस, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। कम ऑन शिप चालू हो जा भाई। 50 करोड़ की वैसे भी शिप है ये भाई, ये चालू ही नहीं हो रही है। कम ऑन। यस, घूम रही है। ओह यस, घूम रही है। कम ऑन, थोड़ा सा और घूम जा, थोड़ा सा और घूम जा शिप। कम ऑन। ओ नो गाइस, भाई आगे ही नहीं बढ़ रही है। चल यार, डर लग रहा है इस हॉरर आइलैंड पे अब मुझे। वो डरावनी आवाजें और वो लाशें देखने के बाद तो कोई भी डर जाए। बाय बाय हॉरर आइलैंड, मिलते हैं फिर कभी भी नहीं जिंदगी में, और शायद हमारी मुलाकात अब कभी भी नहीं होगी क्योंकि हम लोग घर जा रहे हैं। बाय बाय। अरे तुमने कुछ अपना सामान तो नहीं छोड़ दिया ना? नहीं भाई, कुछ भी सामान नहीं छोड़ा है। चिप्स वगैरह मेरे संगी है। बैक कर लो, चिप्स तो खाए भी नहीं हमने। अबे भाई, डर की वजह से भाई भूख किसे लग रही है। वेल, यहाँ से निकलते हैं इस स्कल वाले हॉरर आइलैंड को हमेशा के लिए छोड़ के गाइज। ओ भाई, क्या अलग ही एक्सपीरियंस था, लेकिन यादगार एक्सपीरियंस था भाई, मज़ा आया। बैक कर लो, अगर यहाँ पे फंस जाते तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता भाई। लेकिन यहाँ से निकल गए गए शांति से। हमारी शिप ने धोखा नहीं दिया हमें। अटक तो गई थी भाई, और वो वहाँ अटक गई थी, और यहाँ मेरी जान अटक गई थी, बट हम लोग बच गए लकीली।
अरे वो आंखें किसकी है यार? वो आंखें नहीं है भाई, वो वाइट कलर की लाइट जल रही है वहाँ पे, हवा में वो लाइट जल रही है रैंडमली। बाकी ये ब्रिज है और आगे की तरफ ये देखो, यही शिप है जिससे शायद बंदे आए होंगे, वो बाइक वाइक लेके, ये छोटी मोटी बोट वगैरह लेके। ये देख रहा है छोटी मोटी बोट भी है यहाँ पर, तो शायद इस शिप पे ही रख के ये सब लाए होंगे। ये शिप यहाँ पर फंस गई और सारे बंदे यहीं पर ट्रैप होके मर गए। बैक कर लो, हमें नहीं ट्रैप होना भाई, चल। यस गाइस, निकलते हैं इस जगह से भाई क्विकली, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से लॉस सैंटोस में। नहीं आना भाई, दोबारा नहीं आना इस जगह पे, चलो। आई डोंट नो वेयर वी आर भाई, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, पानी ही पानी। ओह, लॉस सैंटोस दिख रहा है। ओह यस यस, नाइस नाइस नाइस, लॉस सैंटोस पहुंचने वाले हैं गाइस, बहुत ही बढ़िया। ओह लॉस सैंटोस, ये यस बड़ी सी सिटी दिख रही है, दैट मीन्स वो अपना लॉस सैंटोस ही है। चलो भाई, चलो चलो चलो, पहुंच गए फाइनली। क्या डरावना एक्सपीरियंस था यार, मज़ा आया, पर वो डरावनी आवाज़ें सुनने को मिली। बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो राज छुपे होंगे आखिरकार, वो किया किसने। वो शिप अटकी तो अपने आप नहीं होगी भाई ऑब्वियसली, और मान लो अटक भी गई होगी अपने आप तो बंदे मरे तो नहीं होंगे अपने आप। और मान लो एक पल को मान लेता कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा रिमोट आइलैंड था, वहाँ पर खाने पीने की कोई चीज़ नहीं होगी, बंदे भूख से मर गए। बट ब्लड क्यों था बंदों की बॉडी पर इतना सारा? डैट मीन्स कि किसी ने उन पर हमला किया, या तो कोई मॉन्स्टर रहता होगा या वहाँ पे उस हॉरर आइलैंड पे, या तो कुछ और राज होगा। बट जो भी राज होगा, हमने तो ज्यादा भाई चिंता नहीं की उस राज के बारे में, हम लोग तो चिल गाय बन के आ गए। यस बिल्कुल चुपचाप आ गए भाई लॉस सैंटोस। अपने को क्यों बेमतलब में भाई पंगे लेने हैं, हमें नहीं है एक्स्ट्रा मॉन्स्टर के बारे में जानने की चुल भाई, हम लोग आ गए चुपचाप। अरे आप चुपचाप बोट चलाओ यार। चला तो रहा हूँ बोट, और क्या करूँ, और बोट नहीं है शिप है ये। बैक कर लो, चल बे, उस बड़ी वाली क्रूज शिप को देखने के बाद तो हमारी ये शिप अब बोट ही लग रही है। ओह, उस क्रूज शिप का हाल देखा? अबे देखा भाई, और वहाँ उस क्रूज शिप से जो पहुंचे थे उनका हाल देखा? कितना खतरनाक उन बंदों का हाल हो रखा था। सही है, वैसे शिप का कोई फायदा नहीं, अपनी वाली शिप सही है। क्या फायदा उतनी बड़ी शिप होने का जब कहीं जाके अटक जाए और बंदे निपट जाए। वेल आ चुके हैं गाइस, यस। ओह वो रहे भाई साहब भी, और हमारी गाड़ी भी वहीं पर है। वाह ठीक है। हेलो सर, वी आर बैक। हेलो 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 सर, आ गए सर हम लोग। एक दिन की ट्रिप, आप टाइम देख सकते हो 9:06। कल 9 बजे के लगभग हम लोग गए थे। अरे वाह यार, टाइमिंग के तो पक्के हो। क्या करें सर, यही सीखा हमने, टाइमिंग हमेशा एकदम परफेक्ट होनी चाहिए लाइफ में, तभी मामला सॉलिड रहता है। ओके, तो अब शिप से उतरो। सर वैसे 6 मिनट के आप एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं लोगे? बनते तो हैं, लेकिन छोड़ो यार छोड़ो। वैसे आपको पता है हम लोग कहाँ गए थे? कहाँ? हॉरर आइलैंड पे। वो हॉरर आइलैंड, वो स्कल जिस पे बड़ा सा बना हुआ है। अरे आपको कैसे पता उसके बारे में? अरे बहुत खतरनाक जगह है वो, तुम लोग जिंदा आ गए वहां से। बिल्कुल सर, अरे हमें कोई डरा सका है? शायद हम लोग लक्की थे सर, इसीलिए जिंदा आ गए, वरना वहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी सारे बंदों की बॉडीज देखी हैं। हाँ डेफिनेटली डरावनी जो थी वो जगह। मैंने तो सुना है वहां पर जो भी जाता है यार वो वापस नहीं आता। अरे लेकिन हम लोग तो आ गए, इसका मतलब हम लोग लक्की थे क्या? नहीं, तुम लोग सुपर लकी थे। आ जाओ भाई, शिंजन मिंजन निकलते हैं यहाँ से। वेल गाइस, तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी हो तो वीडियो को जाकर लाइक कर देना। चैनल को अभी तक तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो यार? सब्सक्राइब करो, यस, सिंपली जस्ट प्रेस दैट ब्लैक